हेलो बच्चों, अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। जैसा कि पिछली कहानी में हमने पढ़ा था कि बिंदा जो है वो धनी को सब बताता है कि किस प्रकार से गांधी जी जो है वो गुजरात से लेके दांडी तक पैदल यात्रा करेंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने नमक पे कर लगाया था। तो इस बात का विरोध करने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा की शुरुआत अपने साथियों के साथ की थी। हाँ, मुझे मालूम है। मालूम होना यानी पता होना, ज्ञात होना। बिंदा हंसा। पर महात्मा जी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना। जुलूस निकालना है ना, मोर्चा निकालना। तो वो जो धनी है वो कहता है हाँ मुझे ये मालूम है। तो जो बिंदा है वो हंसता है और वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि गांधी जी जो है वो किसी बात के विरोध में ही, यानी वो हिंसावादी नहीं है, वो पूर्ण रूप से अहिंसावादी है। वो किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस या मोर्चा निकालते हैं। हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ। वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। कर यानी टैक्स, यानी नमक पे टैक्स लगाया था और इस टैक्स के कारण लोगों को नमक के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे। तो अब धनी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं। तो धनी कहता है कि मुझे पता है कि हमारे देश में ब्रिटिश शासन है, ब्रिटिश सरकार है, और इसके खिलाफ ही उन्होंने सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए लड़ाई, सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं। तो धनी को भी बात अजीब सी लगती कि नमक जो है, नमक तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, इसके लिए इतना विरोध क्यों। यह तो समझदारी वाली बात नहीं। बिल्कुल धनी, तो धनी जो है वो छोटा बच्चा है, 9 साल का, उसे नहीं समझ में आता, लेकिन वो कहता है कि नमक के पीछे क्यों इतना बड़ा विरोध हो रहा है, क्यों इसके पीछे इतना बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। जो बिंदा है वो उसे कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं कि ये जो नमक हम खाते हैं, इस नमक पे ही अंग्रेजी सरकार ने कर लगाया है, एक तरीके का टैक्स लगाया जो कि हमें देना पड़ता है। अब हम आगे की कहानी पढ़ेंगे। अच्छा, धनी हैरान हो गया। हैरान होना यानी चकित रह जाना। नमक की ज़रूरत सभी को है। इसका मतलब है कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। अब जो नमक जो है एक ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको पड़ती है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, और नमक खाने की चीज़ है, तो हर भारतवासी, गरीब से गरीब लोगों को भी नमक के लिए कर देना पड़ता था। तो ये इस बात को बिंदा चाचा ने धनी को समझाया। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे गांधी जी की दांडी यात्रा है और उनके अनुयायी, उनके साथी जो है किस प्रकार से उनका अनुगमन करते हुए उनका साथ दे रहे हैं दांडी यात्रा में। लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। सरासर यानी पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से। धनी की आंखों में गुस्सा था। उस छोटे से 9 साल के बालक को भी लगा कि ये बात तो बिल्कुल गलत है, इसलिए धनी की आंखों में भी गुस्सा था, आक्रोश था। हाँ यह अन्याय है। इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। फिर बिंदा चाचा ने बताया कि इतना ही नहीं, नमक पे टैक्स तो लगाया ही है, लेकिन नमक बनाने पे प्रतिबंध, मनाही है ने प्रतिबंध लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है कि नमक भारतीय लोगों को बनाना नहीं है।